दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के एक लोकप्रिय राजा थे। उन्होंने पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट किया और अंग्रेज़ों को अपने साम्राज्य के पास फटकने भी नहीं दिया। इसी वजह से वे शेरे पंजाब के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने सिख खालसा सेना का गठन किया और मृत्युदंड पर रोक लगाई। रणजीत सिंह ने अमृतसर के हरमिंदर साहब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और सोना भी मढ़वाया। तभी से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। इसके अलावा उन्होंने अपनी प्रजा के हित में अनेक काम किए, जिसकी वजह से वे आज भी बेहद आदर के साथ याद किए जाते हैं। आज हम आपके लिए रणजीत सिंह के ऐसे ही कार्यों पर आधारित एक कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है सच्चा हमदर्द। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। पंजाब में उस साल भीषण अकाल पड़ा था। राज्य में चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। खेतों में अनाज पैदा नहीं हुआ था। मज़दूरों के लिए कोई काम नहीं था। हर किसी के लिए भूखों मरने की नौबत आ गई थी। ऐसे हालात में व्यापारी काला बाजारी ना कर सकें, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने राज्य में उपलब्ध खाने पीने का सारा सामान खरीद लिया और सरकारी दुकानें खुलवाकर उसमें बेहद कम दरों पर बिकवाने लगे। रणजीत सिंह बहुत ही नेक दिल राजा थे। वे अपनी जनता का हाल जानने के लिए अक्सर रात में वेश बदलकर घूमने निकल जाते थे। एक दिन की बात है, रणजीत सिंह रात में वेश बदलकर घूमने निकले। चलते चलते वे एक घर के सामने जाकर रुक गए। घर के अंदर से एक बच्चे की आवाज़ आ रही थी। वह अपनी माँ से कह रहा था, माँ, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। बच्चे की बात सुनकर माँ धीरे से बोली, बेटा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो दुकान से ले आओ ना। बच्चा मासूमियत से बोला। बच्चे की बात सुनकर माँ ने अपनी विवशता उसके सामने रखी। कहाँ से लाऊं बेटा, घर में पैसे हों तब ना। तो पैसे किसी से उधार मांग लो, पर मुझे खाने को दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खींच और विवशता के कारण इस बार माँ को गुस्सा आ गया और उसने लड़के को पीट दिया। लड़का अपनी भूख भूल गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उस घर की स्थिति जानकर रणजीत सिंह सोच में पड़ गया। उन्होंने अपनी जेबें टटोली। संयोग से उनकी जेब में सोने का एक सिक्का पड़ा हुआ था। उन्होंने सिक्के को मकान की खिड़की के अंदर डाल दिया और तेज़ी से आगे बढ़ गए। लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए अब एक ही रास्ता बचा था, और वह था जनता के बीच मुफ्त में राशन बंटवाना। रणजीत सिंह ने अगले दिन आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार को हर सप्ताह 20 सेर राशन दिया जाएगा। यह राशन प्रत्येक गांव में स्थित सरकारी दुकान पर मिलेगा। इन दुकानों पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए बड़े अधिकारियों को उनकी निगरानी का जिम्मा भी सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने तय किया कि वे कभी कभी समय निकालकर स्वयं इन दुकानों पर जाएंगे और इस कार्य की समीक्षा करेंगे। रणजीत सिंह के इस आदेश के कारण जनता में खुशी की लहर दौड़ गई और वह अपने राजा की जय जयकार करने लगी। एक दिन की बात है, अनाज वितरण केंद्र पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। लाइन के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे। देखने से ही लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से खाना ना खाया हो। पर जब तक उस बूढ़े व्यक्ति का नंबर आया, अनाज बांटने का समय समाप्त हो गया। जिन लोगों को अनाज नहीं मिला था, वे निराश हो गए। वे अपने अपने घर जाने लगे। कुछ ही पलों में अनाज वितरण केंद्र की भीड़ छट गई, पर वह बूढ़ा व्यक्ति अब भी वहीं मौजूद था।
उसने हिम्मत जुटाकर एक व्यक्ति से पूछा, क्या हमें अनाज नहीं मिलेगा? हाँ बाबा, अब कल आना, कल आपको अनाज मिल जाएगा, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। बूढ़ा निराशा में डूब गया और धीरे से बोला, पता नहीं कल मैं अनाज लेने आ सकूं या नहीं। हम मजबूर हैं बाबा, आज का काम समाप्त हो गया है, अब अनाज तो कल ही मिल पाएगा। कहते हुए वह व्यक्ति अपने काम में व्यस्त हो गया। हमारे घर में किसी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। घर में छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से लाठी टेकते हुए यहाँ तक आया हूँ। पता नहीं कल मेरे शरीर में यहाँ आने भर की ताकत बचे भी या नहीं। बूढ़ा धीरे से बुदबुदाया। सरकारी कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे। उन्होंने बूढ़े की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर उन कर्मचारियों में एक सरदार भी शामिल था। वह बूढ़े को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी बात सुनकर वह सरदार उसके पास गया और बोला, आइए मैं आपको अनाज दिलवाता हूँ। बूढ़े ने आश्चर्यपूर्वक उस सरदार की ओर देखा और धीरे से बोला, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि अनाज मिलने का समय समाप्त हो गया है। हाँ, लेकिन आपको अनाज मिल जाएगा, सरदार ने जवाब दिया। जुग जुग जियो बेटा, पूरी दुनिया में तुम्हारा यश फैले। बूढ़ा व्यक्ति सरदार को दुआएं देने लगा। सरदार ने अनाज बांटने वाले कर्मचारियों को आदेश दिया, बाबा जी को अनाज दे दो। सरदार का आदेश सुनते ही कर्मचारी हरकत में आ गए। उन्होंने फौरन 20 सेर अनाज तौला और बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ा दिया। यह देखकर वह बूढ़ा सरदार से बोल उठा, बेटा, अगर आप 20 सेर और दिलवा देते तो बड़ी कृपा हो जाती। बूढ़े की बात सुनकर सरदार मुस्कुरा पड़ा। लालच करते हो बाबा? क्या आपको पता नहीं कि एक आदमी को 20 सेर अनाज देने का ही नियम है? नहीं बेटा, वो तो पता है, लेकिन यह 20 सेर अनाज भला कितने दिन चलेगा? और फिर मेरी हालत तो आप देख ही रहे हो। पता नहीं अगली बार मैं लाइन में लग भी पाऊँ या नहीं। और फिर हर बार तो आप जैसा दयावान व्यक्ति मिलने वाला नहीं। बूढ़े की हाजिर जवाबी देखकर सरदार मुस्कुरा पड़ा। उसने अनाज बांटने वाले कर्मचारियों से कहकर बूढ़े को 20 सेर अनाज और दिलवा दिया। बूढ़े ने सरदार को धन्यवाद दिया और अनाज की गठरी बांधने लगा। दोनों गठरी बांधने के बाद बूढ़े ने जब उन्हें उठाना चाहा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। यह देखकर सरदार बोला, जब आप इन्हें उठा नहीं पा रहे हो तो घर कैसे ले जाओगे? बूढ़ा व्यक्ति पानी पानी हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सरदार से रहा नहीं गया। वह बोल उठा, लाओ, मैं इन्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। बूढ़ा कृतज्ञता भरी नज़रों से सरदार को देखने लगा। सरदार ने एक झटके में दोनों गठरियाँ उठाईं और बूढ़े के साथ चल पड़ा। कुछ ही पलों में बूढ़ा व्यक्ति अपने घर पहुंच गया। सरदार ने अनाज की गठरियाँ दरवाजे के पास रख दी और बोला, अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। रुको, मैं पानी ले आता हूँ, पानी पी कर जाना। नहीं बाबा, धन्यवाद, कहता हुआ सरदार वहाँ से चलने को हुआ। उसी समय 2 घुड़सवार सैनिक उधर से निकले। सरदार को देखकर वे वहाँ पर रुक गए। वे दोनों अपने घोड़े से नीचे उतरे और सरदार को झुककर अभिवादन करने लगे। यह देखकर बूढ़ा व्यक्ति चौंक पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझता और पूछता, सरदार ने एक सैनिक का घोड़ा लिया और उस पर बैठकर फुर्र हो गया। सरदार के जाने के बाद बूढ़े ने उन सैनिकों से पूछा, क्या ये सरदार जी राज्य के कोई बड़े अधिकारी थे? बूढ़े की बात सुनकर दोनों सैनिकों ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। एक सैनिक ने कहा, अरे तुम इन्हें नहीं पहचानते? ये हमारे महाराज रणजीत सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह? बूढ़े को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अपने राजा की सरलता और दयालुता देखकर बूढ़ा गदगद हो गया।
वह उन्हें दुआएं देता हुआ बोला, जिस देश का राजा तुम जैसा हमदर्द हो, उस देश की जनता कभी दुखी नहीं रह सकती।